वेलकम टू HealthCysio प्रेस्क्रिप्शन, जिसको उर्दू ज़बान में नुस्खा, पर्ची या डॉक्टर की तरफ से लिखे जाने वाला हदायतनामा कहा जाता है। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेस्क्रिप्शन क्या है, इसके कितने हिस्से होते हैं और उसके साथ प्रेस्क्रिप्शन में लिखे जाने वाली एब्रीविएशंस को भी इसी लेक्चर में डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन क्या है, और ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। प्रेस्क्रिप्शन is an order written by a physician, dentist or any other registered medical practitioner to a pharmacist to compound and dispense a specific medication for the patient. प्रेस्क्रिप्शन, जिसको उर्दू ज़बान में नुस्खा या फिर पर्ची कहा जाता है, ये असल में वो हुक्मनामा होता है जो कि किसी भी फिजिशियन, MBBS डॉक्टर की तरफ से, किसी भी डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर की तरफ से, या फिर कोई भी डॉक्टर जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर हो और वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड भी हो और PMDC की तरफ से उसको ये इजाज़त भी हो कि वो मरीज को देख सकता है और पर्ची लिख सकता है। तो ऐसे वो तमाम लोग जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, ये प्रेस्क्रिप्शन असल में उनकी तरफ से लिखी जाती है। और ये हुक्मनामा फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी टेक्नीशियन शख्स को लिखा जाता है ताकि मरीज की ज़रूरत के मुताबिक जो अद्वियात उसको तजवीज़ की गई हैं, कोई भी फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी टेक्नीशियन उस पर्ची के ऊपर लिखी हुई तमाम अद्वियात उस मरीज को मुहैया कर सके। और अगर ये अद्वियात उस फार्मेसी पर मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में वो कुछ इज्जा का इस्तेमाल करते हुए नई शक्ल में अद्वियात को बनाकर मरीज की ज़रूरत के मुताबिक उसको ये अद्वियात मुहैया करे। इसको प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। अब हम प्रेस्क्रिप्शन की एक और तारीफ देख लेते हैं। A prescription is a set of instructions written by a qualified prescriber to a pharmacist for supply of drugs. प्रेस्क्रिप्शन, जिसको पर्ची, नुस्खा या डॉक्टर की तरफ से हदायतनामा कहा जाता है, ये प्रेस्क्रिप्शन किसी भी पढ़े लिखे MBBS, डेंटिस्ट या फिर कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास मेडिकल प्रैक्टिशनर की डिग्री हो और हुकूमत की तरफ से उसको इजाज़त भी हो, ये हदायतनामा उसकी तरफ से किसी भी फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी टेक्नीशियन शख्स को लिखा जाता है ताकि वो मरीज की ज़रूरत के मुताबिक उसको अद्वियात मुहैया करे। The order is accompanied by directions for the pharmacist that what type of preparation is to be prepared and how much is to be prepared. It is also accompanied with the directions for the patient. ये हुक्मनामा किसी भी फार्मासिस्ट को लिखा जाता है और ये हुक्मनामा किसी भी फिजिशियन, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट या फिर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको हुकूमत की तरफ से इजाज़त होती है, वही ये हुक्मनामा लिख सकता है। और ये पर्ची किसी भी फार्मासिस्ट को लिखी जाती है और ये हदायत उस फार्मासिस्ट को भी की जाती है कि मरीज की ज़रूरत के मुताबिक जो अद्वियात लिखी गई हैं, उन अद्वियात को तैयार करके मरीज के हवाले करे। और इस पर्ची के ऊपर ये लिखा जाता है कि कौन सी किस्म की दवाई आपने तैयार करनी है और कितनी मिकदार में आपने ये दवाई तैयार करनी है, ताकि कोई भी फार्मासिस्ट या फिर टेक्नीशियन शख्स उन अद्वियात को तैयार भी करे, मरीज की ज़रूरत के मुताबिक जैसे पर्ची पर लिखा हुआ है उसी के मुताबिक अद्वियात को तैयार करके मरीज के हवाले करे। इसके साथ साथ इस पर्ची के ऊपर मरीज के लिए भी हदायत लिखी जाती हैं और मरीज को ये बताया जाता है कि आपने ये दवाई कब, कैसे और किस तरह से लेनी है और कितने दिन तक आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है। ये सारी हदायत भी
एक पर्ची के ऊपर किसी मरीज के लिए लिखी जाती हैं और इसी को प्रेस्क्रिप्शन कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन के कितने हिस्से होते हैं? अ कंप्लीट प्रेस्क्रिप्शन शुड हैव फॉलोइंग पार्ट्स। एक मुकम्मल और सही तरह से जो पर्ची लिखी जाती है उसमें दर्ज झैल हिस्से शामिल होते हैं, जिसमें शामिल है सबसे पहले नंबर पर डेट, दूसरे नंबर पर नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तीसरे नंबर पर है सुपरस्क्रिप्शन, चौथे नंबर पर है इंस्क्रिप्शन, पांचवें नंबर पर है सबस्क्रिप्शन और 6 नंबर पर है सिग्नेचरा। सातवें नंबर पर है प्रेस्क्राइबर नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर। आने वाली स्लाइड्स में हम पर्ची के इन तमाम हिस्सों को एक एक करके डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। आप जिंदगी में कई बार बीमार हुए होंगे और आपने कई बार डॉक्टर को विजिट भी किया होगा। तो डॉक्टर जब किसी भी मरीज को चेक करता है तो इस सूरत में वो एक पर्ची तैयार करता है जो कि कागज की पर्ची होती है, जिसको हम प्रेस्क्रिप्शन यानी कि नुस्खा या फिर हदायतनामा कहते हैं। ये वही पर्ची है जो कि किसी भी डॉक्टर की तरफ से उस मरीज को लिखी जाती है और मरीज के हवाले की जाती है। अब हम इस पर्ची को देखने और जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्ची किस तरह से लिखी जाती है और पर्ची के ऊपर जो चीजें लिखी जाती हैं वो चीजें क्या होती हैं और इनका मकसद क्या होता है। तो सबसे पहले पर्ची का सबसे अहम हिस्सा डेट होता है, यानी कि तारीख लिखी जाती है। और ये जो तारीख जो कि आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है, ये तारीख यहाँ पर भी लिखी जा सकती है या फिर इसके अलावा इस पर्ची के सबसे ऊपर वाले हिस्से में नुमाया पोजीशन के ऊपर भी डेट लिखी जा सकती है। दूसरे नंबर पर पेशेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि मरीज की तमाम तर मुकम्मल मालूमात पर्ची के सबसे ऊपर और नुमाया हिस्से में लिखी जाती है, जिसमें मरीज का नाम, उसकी उम्र और उसकी सेक्स यानी कि मेल है या फिर फीमेल है और उसके साथ साथ उसका एड्रेस यानी कि मरीज किस इलाके से और किस जगह से आया है। इसके बाद पर्ची का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जहां पर अद्वियात लिखी जाती हैं और इस हिस्से को हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पर जो आपको RX लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको सुपरस्क्रिप्शन कहा जाता है और ये पर्ची के बिल्कुल एक साइड पर यानी कि बाईं इतराफ में लिखा जाता है। इसके बाद पर्ची का वो हिस्सा शुरू होता है जहां पर अद्वियात की फहरिस्त बनाई जाती है और इसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है। फिनोबार्बिटाल और उसके बाद मैथिसोन और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब वो अद्वियात हैं जो कि मरीज की जरूरत के मुताबिक लिखी गई हैं। इन्हीं को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद सबस्क्रिप्शन आता है, जिसमें कोई भी डॉक्टर असल में फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी टेक्नीशियन को हदायत दे रहा होता है कि आपने इस मरीज को कितनी अद्वियात, कितनी गोलियां, कितने कैप्सूल या फिर कितनी क्वांटिटी के अंदर आपने ये दवाई देनी है। नेक्स्ट इज सिग्ना, जो कि सिग्नेचरा कहलाता है। ये असल में वो हिस्सा होता है जिसमें कोई भी डॉक्टर मरीज को हदायत दे रहा होता है कि आपने ये दवाई सुबह, शाम या फिर दिन में एक वक्त लेनी है, या फिर इसके साथ साथ वो ये भी लिखता है कि आपने ये दवाई किस वक्त और किस चीज के साथ इस्तेमाल करनी है और कौन सा परहेज करना है। ये सब चीजें सिग्नेचरा में लिखी जाती हैं। और आखिर में प्रेस्क्राइबर इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि वो शख्स जो कि ये पर्ची लिख रहा है उसके बारे में भी तमाम तर डिटेल पर्ची में लाजमी से लिखी जाती है। लेकिन जैसे कि आप इस पर्ची में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेस्क्राइबर इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर लिखी गई है, तो ये जरूरी नहीं है
कि ये प्रेस्क्राइबर इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर लिखी जाए, ये यहाँ पर नीचे भी लिखी जा सकती है। यानी कि आजकल के दौर में बात करें तो ज्यादातर प्रेस्क्रिप्शंस प्रिंटेड होती हैं, जहां पर डॉक्टर अपने क्लिनिक या फिर अपने अस्पताल का नाम नुमाया तौर पर लिखते हैं, ताकि मरीज बार बार इस पर्ची को देखने के बाद आए और दूसरों तक उनकी मार्केटिंग कर सकें। तो इसलिए ये पर्ची के ऊपर भी लिखा जा सकता है या फिर हम इसको पर्ची के निचली साइड पर भी लिख सकते हैं। पर्ची के मुख्तलिफ हिस्सों में सबसे पहले नंबर पर है डेट, जिसको उर्दू ज़बान में तारीख कहा जाता है। अब इस तारीख की प्रेस्क्रिप्शन में क्या अहमियत होती है, क्या इसका लिखना या ना लिखना जरूरी है या नहीं है, ये सारी डिटेल इसी स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। Date must be written on the prescription by the prescriber at the same time when it is written. It helps pharmacists to find out the cases where prescription is bought for dispensing long time after its issue. The prescription should be filled within suitable time after it is written. तारीख की प्रेस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये डेट प्रेस्क्रिप्शन के किस हिस्से में लिखी जाती है। जैसा कि आपको यहाँ पर इस तस्वीर में इस जगह पर डेट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये डेट आप प्रेस्क्रिप्शन के नुमाया हिस्से में लिखते हैं। हो सकता है कि आप इसको यहाँ पर भी लिख लें, और ये भी हो सकता है कि इस डेट को आप मरीज की डिटेल के साथ ही लिख लें। तो ये तारीख क्या है? ये तारीख किसी भी पर्ची के अंदर लाजमन से लिखी जाती है, और ये तारीख वो शख्स लिखता है जो कि इस पर्ची को लिख रहा होता है। यानी कि डॉक्टर जो कि पर्ची को लिख रहा होता है वही तारीख मेंशन करता है, और जब पर्ची लिखी जा रही होती है उसी वक्त ये तारीख डाली जाती है। अगर कोई पर्ची पिछले दिन की हो और डॉक्टर के पास अगले दिन पर्ची पहुंचे और डॉक्टर इस सूरत में उस पर्ची को बिल्कुल भी नहीं लिखेगा, वो उस पर्ची को ज़ाया कर दे। तो इस तरह से हमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि एक प्रेस्क्रिप्शन में तारीख की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें दवाई की ज़रूरत ज़्यादा अरसे तक नहीं होती। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को खांसी लगी है या फिर जिल्द की कोई बीमारी है या फिर उसको बुखार हुआ है, तो हो सकता है कि 2 दिन के बाद उस मरीज का बुखार या जिल्द की बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो इस सूरत में अगर मरीज उस पर्ची को 2 दिन के बाद किसी भी फार्मेसी पर लेकर जाता है और ये कहता है कि मुझे इसके मुताबिक दवाई दे दो, तो इस सूरत में एक फार्मासिस्ट जो होता है वो ये अंदाजा लगा सकता है कि अब मरीज को इस दवाई की जरूरत नहीं रही। तो लिहाजा ये जो तारीख होती है ये फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि आया इस मरीज को इस पर्ची के मुताबिक दवाई अभी देनी है, या फिर अगर मरीज पर्ची लेट लेकर आया है तो क्या उसको इस पर्ची के ऊपर दवाई देनी है या फिर नहीं देनी। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसी पर्चियां भी होती हैं जिनको बार बार फिल किया जाता है, और एक पर्ची को एक मुनासिब वक्त तक ही फिल किया जाता है। तो इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि उस पर्ची के ऊपर तारीख लाजमी से लिखी जाए, ताकि मरीज को उसकी बीमारी के ऐन मुताबिक उसी वक्त दवाई दी जाए, ना कि वो दवाई लेने में कासिर रहे। दूसरे नंबर पर है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन। किसी भी मरीज का नाम, उसकी उम्र, आया वो मरीज मर्द है या औरत है, उस मरीज का तल्लक किस जगह से है, ये तमाम चीजें भी प्रेस्क्रिप्शन का अहम तरीन हिस्सा होती हैं, और ये तमाम चीजें भी उस पर्ची के ऊपर लाजमन से लिखी जाती हैं।
If it is not written, then the pharmacist himself should ask the patient about these particulars and write down at the top of the prescription. अगर मरीज का नाम, उसकी उम्र या उसका अता पता पर्ची के ऊपर ना लिखा हो, तो ऐसी सूरत में फार्मासिस्ट खुद भी उस मरीज से पूछ सकता है कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी एज के साथ साथ आप मर्द हैं या औरत हैं, और उसके अलावा आप किस इलाके से तल्लक रखते हैं। कोई भी फार्मासिस्ट या टेक्नीशियन मरीज से पूछकर उस पर्ची के ऊपर ये तमाम चीजें लिख सकता है, और ये तमाम चीजें पर्ची के ऊपर वाले हिस्से में लिखी जाती हैं, ताकि जब भी पर्ची देखी जाए तो सबसे पहले हमें ये आइडिया हो जाए कि आखिरकार ये पर्ची किस मरीज की है। एज एंड सेक्स help the pharmacist in checking the medication and the dose, especially in case of children. The address is recorded to help warn any reference at later stage. मरीज की उम्र और उसकी सेक्स फार्मासिस्ट को ये बताती है कि मरीज को कितनी मिकदार में दवाई देनी है। खास तौर पर अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी दवाई की नौयत भी मुख्तलिफ होती है। बच्चों को दवाई की मिकदार कम दी जाती है और उनकी दवाइयों की इश्काल भी मुख्तलिफ होती हैं। लिहाजा मरीज की उम्र और उसके साथ उसकी सेक्स का लिखा होना इंतहाई जरूरी होता है। इसके साथ साथ एड्रेस की भी उतनी ही अहमियत होती है। पर्ची के ऊपर एड्रेस इसलिए लिखा जाता है ताकि अगर बाद में कोई भी मसला दरपेश हो तो उसके बारे में अगर इंक्वायरी करनी हो तो इस सूरत में अगर उस पर्ची के ऊपर एड्रेस लिखा होगा तो बाआसानी उस मरीज के बारे में जानना भी आसान हो सकता है। नंबर 3, सुपरस्क्रिप्शन। The superscription presented by a symbol Rx, which is always written at the beginning of the prescription. Rx you take. This is an instruction for the pharmacist. This is an abbreviation for the Latin word receipt, meaning you take. Superscription क्या है? सुपरस्क्रिप्शन को अलामत Rx से लिखा जाता है, जो कि आपको यहाँ पर पर्ची में वाज़िया तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये Rx क्या है? ये Rx एक अलामत है जो कि इस पर्ची के अंदर ये जाहिर करती है कि यहाँ से अद्वियात की तहरीर शुरू हो रही है, और उसके साथ साथ ये असल में वो हदायत होती है जो कि किसी भी डॉक्टर की तरफ से फार्मासिस्ट को लिखी जाती है। और ये जो वर्ड Rx आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये एक अलामत है जो कि लातीनी जबान से अखज की गई है। इसका मतलब होता है रिसाइट, यानी कि Rx जो कि लातीनी जबान का लफ्ज है, और ये लातीनी जबान के लफ्ज रिसाइट से अखज किया गया है, और रिसाइट के मैनी होते हैं यू टेक, यानी कि मरीज को ये कहा जाता है कि आप ये दवाई लो। नंबर 4, इंस्क्रिप्शन। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन. It contains the name and quantities of the prescribed medicine or ingredients. The names of the medicines or ingredients are written each in a separate line. Inscription किसी भी पर्ची का सबसे अहम तरीन हिस्सा होता है। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि पर्ची का वो हिस्सा जिसके अंदर तमाम अद्वियात या फिर कोई भी ऐसा इज्जा जो कि मरीज की जरूरत के मुताबिक लिखा जा रहा है, यहाँ पर उस दवाई का नाम और उसकी मिकदार लिखना, यही इंस्क्रिप्शन कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर साथ में लगी एक प्रेस्क्रिप्शन में दिखाया गया है कि इस हिस्से में ये आपको जो निशान दिखा रहे हैं ये डायग्नोज को जाहिर करता है, यानी कि ये वो मरीज है जिसको टॉन्सिलाइटिस का मसला है। और यहाँ पर आपको Rx लिखा हुआ नजर आ रहा है,
जो कि जाहिर करता है कि यहाँ से अद्वियात की तहरीर शुरू हो रही है। और ये वो हिस्सा जहाँ पर ये तमाम अद्वियात लिखी गई हैं, इसी को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि मरीज को कोएमोक्सिक्लेव एक दवाई है जो कि लिख कर दी गई है, मेफनेमिक एसिड दूसरी दवाई है जो कि टॉन्सिलाइटिस मर्स में लिखी गई है, तीसरी दवाई वारेन, और उसके बाद आगे भी और दवाइयाँ लिख कर दी गई हैं। ये तमाम अद्वियात इंस्क्रिप्शन कहलाती हैं। दवाइयों के नाम के साथ साथ उसकी मिकदार भी इंस्क्रिप्शन का हिस्सा है। जैसा कि आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि कोएमोक्सिक्लेव जो कि एक दवाई का नाम है, इसकी मिकदार 375 मिलीग्राम तजवीज़ की गई है और इसी को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये तमाम अद्वियात या फिर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सबको सेपरेट लाइन में लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 1, 2, 3 एंड 4 उस डॉक्टर ने 4 दवाइयाँ लिखी हैं और इन चारों दवाइयों को एक एक लाइन में बिल्कुल वाज़िया तौर पे लिखा है और यही इंस्क्रिप्शन कहलाता है। द मेडिकामेंट मे बी प्रेस्क्राइब्ड एज, ये जो दवाइयाँ हम लिख रहे होते हैं, इन दवाइयों को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है। एन ऑफिशियल प्रिपरेशन, वो दवाई लिखी जाती है जो कि सरकारी सतह पर तैयार की जाती है, यानी कि वो दवाई जो कि रजिस्टर्ड होती है, सिर्फ वही लिखना जरूरी होता है। नंबर 2, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, आप जेनेरिक नेम भी लिख सकते हैं या फिर डॉक्टर कोई ब्रांड नेम भी लिख सकता है, दोनों सूरतों में सही इसको माना जाता है। नंबर सी, अ स्पेशल फार्मूला with the description on the type of preparation, for example lotion and tablet। अगर कोई दवाई मार्केट में मौजूद नहीं है तो इस सूरत में उसके लिए कोई फार्मूला या इंग्रेडिएंट्स लिख कर दिए जाते हैं ताकि फार्मासिस्ट उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को देख के उस दवाई को तैयार कर सके, जैसे कि लोशन तैयार करना या फिर टैबलेट वगैरह की तैयारी को बनाना। ये सब चीजें भी किसी डॉक्टर की तरफ से फार्मासिस्ट या फिर टेक्नीशियन को लिखी जाती हैं। नंबर 5, सब्सक्रिप्शन। दिस पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कंटेन्स प्रेस्क्राइबर डायरेक्शन टू अ फार्मासिस्ट regarding the dosage forms to be prepared and number of doses to be dispensed. It may also include instructions regarding the flavor of the product and label, etc. सब्सक्रिप्शन किसी भी पर्ची का वो हिस्सा होता है जिसमें कोई भी डॉक्टर किसी भी फार्मासिस्ट को हदायत दे रहा होता है। कोई भी प्रेस्क्राइबर यानी कि डॉक्टर ये हदायत फार्मासिस्ट को इस सूरत में दे रहा होता है कि आपने इस मरीज को कौन सी दवाई की शक्ल देनी है। मिसाल के तौर पर आपने इस मरीज को टैबलेट देनी है, कैप्सूल देना है, इंजेक्शन देना है, कोई क्रीम या लोशन देना है। तो ये वो हदायत होती हैं जो कि किसी भी प्रेस्क्राइबर की तरफ से फार्मासिस्ट को लिखी जाती हैं। इसके साथ साथ दवाइयों की मिकदार भी इस पर्ची के ऊपर लिखी जाती है ताकि फार्मासिस्ट को ये बात वाज़िया हो सके कि एक मरीज को कितने दिन की दवाई देनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को पैरासीटामोल तजवीज़ करता है और वो ये कहता है कि आपने एक गोली सुबह, आपने एक गोली दोपहर और एक गोली शाम को लेनी है और ये पैरासीटामोल की गोली आपने 3 दिन तक इस्तेमाल करनी है। तो यूं इस तरह से 3 टाइम पर ली जाने वाली दवाई और 3 दिन तक ली जाने वाली दवाई, ये टोटल 9 टैबलेट्स बनती हैं। तो ये दवाइयों की मिकदार भी पर्ची के ऊपर वाज़िया तौर पर लिखी जाती है ताकि फार्मासिस्ट को ये बात वाज़िया हो सके कि उसने मरीज को कितनी मिकदार में दवाई देनी है। इसके अलावा ये एक और तरह की भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब कोई भी फार्मासिस्ट जो कि दवाई को तैयार कर रहा होता है
और ये वो मरीज से पूछ भी सकता है या फिर डॉक्टर भी लिखकर उसको दे सकता है कि आपने मरीज को किस तरह का फ्लेवर देना है। ये खास तौर पर शरबतों में होता है। अगर कोई मरीज शरबत लेना चाहता है तो वो उससे पूछा जाता है कि आया आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेना है, चॉकलेट फ्लेवर लेना है या लेमन या मैंगो फ्लेवर को आप पसंद करते हैं, कौन सा फ्लेवर आप लेना चाहेंगे। तो ये सब चीजें भी इसी पर्ची का हिस्सा होती हैं। नंबर 6, सिग्नेचरा। It is usually abbreviated as SIG on the prescription and consists of the directions to be given to the patient. सिग्नेचरा किसी भी पर्ची का वो हिस्सा होता है जिसको भी बाकी तमाम हिस्सों की तरह उतनी ही अहमियत हासिल है। सिग्नेचरा को सिग से लिखा जाता है और ये पर्ची का वो अहम हिस्सा होता है जिसमें किसी भी मरीज को हदायत दी जा रही होती है। मरीज को क्या हदायत दी जा रही होती है, इसमें क्या चीजें शामिल हैं? इसमें नंबर 1 पर है द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, यानी कि मरीज को ये बताया जाता है कि आपने दवाई किस तरह से लेनी है। अगर उसको टैबलेट तजवीज की गई है तो क्या उसने पानी के साथ इस्तेमाल करनी है या दूध के साथ लेनी है, या फिर अगर उसको क्रीम या लोशन दिया गया है तो वो क्रीम उसने कैसे, कब और किस तरह से लगानी है। नंबर 2, द डोज इफ द प्रिपरेशन इज फॉर इंटरनल डोज, अगर उसने दवाई मुंह के रास्ते से लेनी है तो उस दवाई की मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी है, आया उसने पूरी गोली खानी है या उस गोली को 2 हिस्सों में तकसीम करके खाना है। तो ये सब चीजें भी सिग्नेचरा का हिस्सा है। नंबर 3, द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, आपने वो दवाई किस टाइम लेनी है, सुबह इस्तेमाल करनी है, शाम को लेनी है, या फिर इसके अलावा आपने इस दवाई को हफ्ते में एक ही बार खाना है। तो दवाई लेने का जो वक्त होता है ये भी पर्ची के ऊपर लाजमी से लिखा जाता है। और अगर दवाई किसी क्रीम या लोशन की शक्ल में पाई जाती हो तो इस सूरत में भी मरीज को लाजमी से हदायत दी जाती है कि आपने इस दवाई को किस वक्त अपने जिस्म पर लगाना है। नंबर 4, द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द प्रिपरेशन इज टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ एक्सटर्नल यूज, अगर आप कोई भी दवाई बैरूनी इतराफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि खास तौर पर जिल्द की दवाइयाँ, तो इस सूरत में आपने ये दवाई कब, किस तरह से और कितनी देर तक लगानी है, ये सब चीजें किसी भी डॉक्टर की तरफ से मरीज को लिखी जाती हैं, मरीज को हदायत दी जा रही होती है और इसको सिग्नेचरा कहते हैं। नंबर 7, रीफिल स्टेटस, ये पर्ची का वो हिस्सा होता है जो कि खास तौर पर कुछ ऐसी बीमारियों के लिए रखा जाता है जैसा कि मिसाल के तौर पर डायबिटीज के पेशेंट्स, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स, कार्डियक पेशेंट्स और कैंसर पेशेंट वगैरह। प्रेस्क्रिप्शन कैन बी यूज फॉर फिल और नॉट, यानी कि कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं जिसमें बार बार दवाई की जरूरत होती है। तो इस सूरत में डॉक्टर पहले से जो लिखी हुई पर्ची होती है उसके ऊपर रीफिल का वर्ड डाल देता है, यानी कि वो तमाम अद्वियात जो कि लिखी हुई होती हैं उन सब अद्वियात के साथ एक इस तरह का निशान डाल के साथ में रीफिल का स्टेटस डाल देता है और साथ में अपने सिग्नेचर भी कर देता है ताकि मरीज दोबारा फिर से इसी पर्ची के ऊपर दवाई ले सके। लेकिन कुछ ऐसी भी पर्चियां और बीमारियां होती हैं जिसके ऊपर नॉट रीफिल का वर्ड डाला जाता है और ये वाज़ेह किया जाता है कि मरीज अब ये दवाई या फिर इसके ऊपर लिखी जाने वाली तमाम अद्वियात को दोबारा से नहीं ले सकता। नंबर 8, द प्रेस्क्राइबर नेम, एड्रेस, registration number and signature. The address registration number may be printed, but the prescriber names must be handwritten and should be signed with ink.
यहाँ पर नंबर 8 के अंदर हम प्रिस्क्राइबर की बात कर रहे हैं, यानी कि वो शख्स जो कि दवाई तजवीज़ करता है, वो डॉक्टर जो कि मरीज को चेक करता है और उसकी बीमारी के मुताबिक अद्वियात लिखता है। तो असल में यहाँ पर उसी की बात की जा रही है, यानी कि डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का अता पता और उस डॉक्टर ने कहाँ से अपनी डिग्री मुकम्मल की है और उसको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है और आखिर में उसके जो सिग्नेचर होते हैं, ये सब चीजें भी पर्ची का अहम तरीन हिस्सा हैं। किसी भी डॉक्टर का एड्रेस, यानी कि उसका क्लिनिक कहाँ पे है, वो किस अस्पताल में बैठता है, ये पर्ची कहाँ से लिखी जा रही है, ये पर्ची किस डॉक्टर ने लिखी है, उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सब चीजें भी उस पर्ची के ऊपर या तो प्रिंट होती हैं या फिर हाथ से लिखी जाती हैं। लेकिन वो डॉक्टर जो कि ये पर्ची लिख रहा होता है, उसके सिग्नेचर लाजमन से हैंड रिटन होने चाहिए, यानी कि डॉक्टर का नाम और उसके सिग्नेचर लाजमी के साथ स्याही के जरिए हैंड रिटन लिखे जाते हैं, ये प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होते। Prescriptions were written in a Latin, partially because this is a language could be understood by pharmacists all over the world and to hide the nature of treatment from the patient partially. In recent years, the use of Latin has rapidly declined. ये जो पर्ची के हमने तमाम हिस्से पढ़े हैं, ये सब लातीनी जबान के अल्फाज हैं, क्योंकि ये वो जबान है जो कि कोई भी फार्मासिस्ट बआसानी समझ सकता है और ये जबान पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी लिखी और बआसानी समझी जाती है और इसी तरह ये इस इलाज की बेहतरीन नौयत को समझती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से लातीनी जबान में बहुत ज्यादा कमी आई है, क्योंकि लातीनी जबान की जगह अब इंग्लिश जबान आ चुकी है। लेकिन पर्ची के तमाम हिस्से अभी भी लातीनी जबान में ही लिखे और समझे जाते हैं। Abbreviations commonly used in prescription। इस लेक्चर का दूसरा अहम टॉपिक पर्ची के ऊपर लिखे जाने वाली तमाम एब्रीविएशंस के बारे में है कि वो तमाम हम एब्रीविएशंस जो कि पर्ची के ऊपर लिखते हैं, उनका मकसद क्या होता है और उन अल्फाज का मतलब क्या होता है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है RX, जिसका मतलब होता है टू टेक, यानी कि दवाई को लेना। दूसरे नंबर पर SIG, सिग, और इसका मतलब होता है सिग्नेचर। नंबर 3 TAB, जिससे मुराद है टैबलेट यानी कि गोली। नंबर 4 CAP, जिसको हम कैप कहते हैं, इसका मतलब होता है कैप्सूल। नंबर 5 INJ, जिससे मुराद है इंजेक्शन यानी कि टीका। नंबर 6 SRY और SYP, ये दोनों एब्रीविएशन सिरप के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसको हम उर्दू ज़बान में शरबत भी कहते हैं। नंबर 7 SUPP, जिसको हम सपोजिटरी कहते हैं। ये सपोजिटरीज क्या होती हैं, इस पर ऑलरेडी मुकम्मल लेक्चर हम कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को सपोजिटरीज के बारे में जानना है तो वो प्ले लिस्ट में जाके सपोजिटरी वाला लेक्चर देख सकता है। नंबर 8 OD, वंस अ डे, दिन में एक बार। नंबर 2 BID, जिसको हम बेस इन अ डे कहते हैं, इससे मुराद होती है ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार, यानी कि एक सुबह और दूसरी शाम। इसके बाद नंबर 10 TID, थ्राइस इन अ डे। TDS, थ्राइस डेली, जिससे मुराद है दिन में 3 बार, सुबह, शाम और दोपहर। नंबर 11 QID, क्वार्टरली इन अ डे।
QDS 4 times daily, हर 6 घंटे के बाद। नंबर 12 IM इंट्रामस्कुलर, इज़लात में टीका लगाना। नंबर 13 IV इंट्रावीनस, वरीद में टीका लगाना। नंबर 14 SC सबक्यूटेनियस, चर्बी की तह में टीका लगाना। ये सब वो एब्रीवेशंस हैं जो कि किसी भी पर्ची का अहम हिस्सा समझी जाती हैं, लिहाजा इन तमाम एब्रीवेशंस के बारे में पता होना इंतहाई जरूरी है। नंबर 15 WT, जो कि वेट को जाहिर करता है। नंबर 16 mg मिलीग्राम। नंबर 17 G, जो कि ग्राम को जाहिर करता है। इसके अलावा ग्राम्स को GM से भी लिखा जा सकता है। नंबर 18 kg किलोग्राम। नंबर 19 ml मिलीलीटर। नंबर 20 TBSP टेबल स्पूनफुल, और 1 टेबल स्पूनफुल 10 ml के बराबर होता है। नंबर 21 TSP टीस्पूनफुल, और 1 टीस्पूनफुल यानी कि 1 चाय वाला चम्मच 5 ml के बराबर होता है। नंबर 22 OZ ऑन्स, 1 ounce is equal to approximately 28 ग्राम। 1 ounce तकरीबन 28 ग्राम के बराबर होता है। नंबर 23 LB पाउंड, 1 LB तकरीबन 453 ग्राम्स के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा प्रेस्क्रिप्शन का ये लेक्चर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको इस प्रेस्क्रिप्शन वाला लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर किसी तालिबे इल्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पेज पर भी राब्ता कर सकते हैं।